हरिओम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज सभी को एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ नमस्कार और गुरुदेव को नमन, क्योंकि आज जो टॉपिक रखा गया है वो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के योगा जो ट्रेडिशन है, शिवानंदा योगा, उसको रखा गया है। तो सबसे पहले आप सभी अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखें। करते हैं 3 बार ओम का जाप और फिर गायत्री मंत्र। मन बिल्कुल शांत रहेगा। सभी आंखें बंद कर लें। पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएंगे जब अपना आंख बंद कर लिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और खूब लंबा और गहरा श्वास को भरे। आपको अपनी आती हुई श्वास समझ आए, अनुभव करें, फील हो कि आप श्वास भर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे श्वास स्वतः अपने आप छूटने दें। श्वास छोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको श्वास छोड़ना ना पड़े। खूब लंबा गहरा श्वास जब आप लंग्स में भरते हैं, छाती चेस्ट में पहले, फिर जितना और श्वास वायु भर सकते हैं भरे, पूरा पेट उदर भाग भर जाएगा। और प्रयास करें जितने समय में आपने श्वास भरा है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना समय में श्वास छूटे। आंखें सभी की अभी भी बंद हैं, मन शांत हो रहा है और इस 5 बार श्वास भरने और छोड़ने की प्रक्रिया में आप अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं। मन के विचार को ना पीछे ले जाना है, ना आगे का सोचना है, अभी में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। और ध्यान अपने गिनती के साथ 5 बार श्वास भरनी है और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, उस पर लगाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छूटने दें और जितने समय में श्वास भरा था प्रयास करें उससे 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी समय में श्वास छूटे। चौथी बार खूब लंबा गहरा श्वास भरें और जब श्वास भर रहे हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कुराहट बनी। स्माइल करेंगे तो कभी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, कोई परेशानी वाली चीज़ें नहीं ध्यान में आएंगी। तो खूब मुस्कुराएं, आंख बंद रहे और मुस्कुराहट रहे, स्माइलिंग फेस रहे। और जितना लंबा गहरा श्वास भरे हैं, जितने समय लगे, अब थोड़ा सा उस पर भी फोकस करके प्रयास करें कि धीरे धीरे श्वास छूट रहा है। अब 5वीं बार खूब लंबा गहरा श्वास भरें। अब श्वास भरने के बाद श्वास धीरे 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 छूट रही है। रोकना नहीं है श्वास को। चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल बनी रहेंगी। प्रसन्न होने का मुद्रा जो है यह है आपके खुशहाली के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रेजेंट में लाने के लिए। जब भी आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सारी नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं और सब पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा बढ़िया होता है। चलिए धीरे धीरे श्वास समाप्त हुई। अब लंबा गहरा श्वास भरते हैं, करते हैं 3 बार ओम का जाप और फिर गायत्री मंत्र। खूब लंबा और गहरा श्वास भरें। ओ
गायत्री मंत्र मेरे साथ सभी दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मन सभी का एकाग्र और प्रसन्न है। दोनों हथेलियों को आपस में खूब रब करें। जब हथेली पंजा हल्की गर्माहट आ जाए, उष्मा आ जाए, धीरे से बंद आंखों पर कप बनाकर लगाएं। फिर पूरे चेहरे को मुस्कुराता हुआ स्माइलिंग फेस के साथ। बच्चों, अभी जैसे स्माइल कर रहे थे, आप इसी प्रकार से स्माइल करते रहोगे तो बहुत सारा हैप्पीनेस और सब कुछ अच्छा अच्छा बढ़िया ही होगा। ठीक है, कभी कोई दुर्घटना घट जाती है तब आप उस पे सोच और अफसोस व्यक्त कर सकते हो, लेकिन हर वक्त आप मुस्कुराओगे। टीचर भी आपको डांट रही हैं, आप उस समय मुस्कुरा दिए तो भले पिटाई खा सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल रोना शकल के बजाय थोड़ा सा नॉर्मल फेस और हल्की स्माइल रखोगे और हाँ पॉजिटिव, यस मैम कुछ नहीं आपसे हुआ, आप कर रहे हो जाएगा। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी यही कहते थे कि आपसे गलती हुई है, आप उसको मानो, क्षमा मांगो, एक्सेप्ट करो। अगर आप अपनी गलतियों को, चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगोगे और फिर उसको ठीक कैसे करना है, उसका रीज़न क्या है, तरीका क्या है, ये जान लोगे तो अपने जीवन में सफल बनोगे, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ोगे। अपने जो कोर्स है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस क्लास में हो, उसमें भी आगे बढ़ोगे। सफलता के लिए आपको इस चीज़ को अपनाना है, मुस्कुराहट भी और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा, पॉजिटिव और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए। चलो, तो आज शिवानंदा सरस्वती जी का, जो स्वामी शिवानंदा जी का शिवानंदा योगा है, जिस टॉपिक को रखा गया था, उसमें ऐसे तो 12 से अलग अलग सेट ऑफ आसनाज है, जिसमें शुरुआत ही टफ आसन ज़्यादातर जो विदेशी आकर के योग सीखे भारत में, उस वक्त आज से लगभग 100 साल पहले, 80-90 साल पहले, जब स्वामी शिवानंद सरस्वती जी कराते थे तो बहुत सारे विदेशी भारत आकर के योग सीखा करते थे और वो भी विदेशों में जाके योग सिखाए। तो उस वक्त में फर्स्ट जो आसन, ज़्यादातर फॉरेनर लोग ही अगर आप सर्च करोगे तो उनका फर्स्ट आसन जो आता है वो सीधा हेड स्टैंड आता है, शीर्षासना। तो ये बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं कहता आप सभी को कि आप शीर्षासन करो, लेकिन शीर्षासन के जब हमारे दूसरे क्लासेस हुए, उसमें दूसरा क्लास जो दूसरे आसन मैंने बताए थे सर्वांग आसन, वो आप सभी को, जिनको गर्दन कंधे में दर्द नहीं है, जिनको चक्कर आने की समस्या नहीं है, वो करेंगे तो वो सर्वांग आसन जरूर करते हैं। तो ऐसे आज शिवानंद योगा में जो सबसे अच्छा ट्रेडिशनल फॉर्म है, जो महर्षि पतंजलि जी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग और जो बहुत सारी किताबों में दिया गया है, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, जो 12 स्टेप्स के हैं, वो आज आप लोगों को क्लास के दौरान जरूर बता दूंगा। समझो कि वो बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार, उसे आप लोग आगे घर में अगर रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं जल्दी नहीं आती है। एक ऐसा सेट ऑफ आसनाज है जिसमें कमर, पैर, शोल्डर स्ट्रेंथ, बैक, सारे बॉडी का एक तरह से पूरा सेट ऑफ 12 आसनाज में, सेट ऑफ आसन में आपके पूरे बॉडी की एक्सरसाइज, फिटनेस हो जाती है। और जब आप उन आसनाज में होल्ड करते हो, जब आप माउंटेन पेज में गए, पर्वत आसन में गए, श्वास को छोड़े, रोके और उज्जयी ब्रीदिंग लिए, इस प्रकार से, तब आपका थायराइड ग्लैंड भी वर्क करना और स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाता है। एक तरह से जब आप पर्वत आसन में हो, शरीर खिंच रहा है, हथेलियों पे आपका पूरा बॉडी है, तो कलाई, कहुनी, कंधा, इसके साथ में कमर घूमा हुआ है, पैरों पे स्ट्रेंथ पड़ रहा है, कफ मसल्स, पिंडलियां, एड़ी, एंकल, सब पे असर होता है हर आसन में। जब आप भुजंग आसन में जाते हो तो अगेन शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका, वो है स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, कमर से लेकर के ऊपर गर्दन तक। तो
जब आप भुजंग आसन में जाते हो तो आजकल देखोगे जिनको भी जो बहुत देर ज़्यादातर लोगों को कमर दर्द की समस्या हो जाती है, तो भुजंग आसन में आप दिन भर कुछ भी काम करोगे, देखोगे आप झुकते हो आगे की तरफ, और भुजंग आसन में रिवर्स बैक, उसका विपरीत आसन, उल्टा सामने झुकने के बजाय उसके विपरीत आसन, बैकवर्ड बेंडिंग, चेस्ट अप करके सांप की तरह, नाम ही है भुजंग, भुजंग कोबरा पोज भी इसे कहते हैं, स्नेक वाला पोज। दोनों हाथ जमीन पे है, चेस्ट अप है, पैर, तो उसमें सीधा असर स्पाइन पे, शोल्डर पे पड़ता है, और खास करके रीढ़ की हड्डी के उस पार्ट पे जिस पे बल जाने की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, लंबर के L4 और L5 में। तो बच्चों, आज आप सभी सबसे पहले सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने से पहले अपने जो नॉर्मल पूरे बॉडी का मूवमेंट करने का तरीका है, इसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से बैठ जाओ, और हर किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। अगर आपके बगल वाले बच्चे, पड़ोस में आपके दोस्त भी नहीं मुस्कुरा रहे, तो आप उनको मुस्कुरा कर देखो वो भी मुस्कुराएंगे। तो बच्चों, जब आप मुस्कुराते हो, सामने वाला कैसे भी स्थिति में होगा, वो जरूर आपसे एक स्नेह भाव, हैप्पीनेस, एक मुस्कान, एक मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई करेगा। चलो, तो सबसे पहले हम दो तरीके से योग के इन चीज़ों को लेते हैं। आपको पहले भी कई बार हमने बताया कि योग में षटकर्म क्रियाज होते हैं, फिर आसन, फिर प्राणायाम। क्रियाज में भी आप लोगों को कई सारे क्रियाज बताए हैं, जैसे जल नैति। इससे क्या होगा बच्चों कि विंटर्स में जो पॉल्यूशन आ रहा है, जो ठंड है, उन सब से आपकी नॉस्ट्रिल क्लीन रहेगी, कोल्ड नहीं होगा, कफ नहीं होगा, और जल नैति से प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉस्ट्रिल होता है। दूसरा जो क्रिया है बच्चों, वो आप लोगों को बताया हुआ है, वह है कपालभाति क्रिया। कपालभाति बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। जैसे जल नैति है प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉस्ट्रिल, ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेन पे असर कर गया, आंखों के लिए ठीक हो गया, नॉस्ट्रिल के लिए। लेकिन कपालभाति एक ऐसा क्रिया है जो पेट से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स, मस्तिष्क से जुड़े हुए समस्याएं, सब पे असर करता है। क्योंकि पेट में पेनक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, और पूरा ब्लड सर्कुलेशन, यहीं तो ज़्यादातर चीज़ें हैं, फिर जाके चेस्ट में है। तो यहाँ वाली भी जो चीज़ें, लंग्स है, लीवर है, उन सब पे भी असर कर जाता है, क्योंकि आप श्वास छोड़ते और श्वास भरते हो। ठीक है। तीसरा जो क्रिया आप लोगों को बताए, कपालभाति और जल नैति के अलावा त्राटका, आँखों के लिए बच्चों कई बार हमने कराया है कि आप अपने आईज को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और समय समय पर इस क्रिया को जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप त्राटक करते हो तो चाहे आप दिन भर किताब को पढ़ रहे हो, या आप लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब में, फ़ोन में चीज़ों को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, नोट्स को देख रहे हो, या कुछ भी, नज़रों को, आँखों को, नेत्र को, जब ये त्राटक और चीज़ें बनी थी उस वक्त ना मोबाइल था, ना स्क्रीन वाली चीज़ें थी। सोचो, तब वो रेडिएशन आँख में नहीं पड़ता था। उस समय से ये त्राटक करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मनुष्य में जन्म लिए हैं, तो इस ऑर्गन को, इस नेत्र को आपको नेत्र की एक तरह से ट्रीटमेंट करते रहनी होगी। नेत्र को अपडेट करता, शरीर को जैसे साफ करते हो वैसे नेत्र को साफ करने का ये तरीका है त्राटका। ठीक है, चलो, तो एक ये हो गया। इसी प्रकार से और भी षटकर्म की क्रियाज हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया से, और उसके बाद करेंगे त्राटक। फिर जैसा कि मैंने बताया, सिर से पैर तक या फिर पैरों से लेके सिर तक मूवमेंट। तो हम पैरों से लेकर के सिर तक के मूवमेंट पे जाना शुरू करेंगे, मूवमेंट्स के लिए। चलो, लेफ्ट हैंड हम पेट पे रखना इसलिए बता देते हैं, रहने दीजिए। लेफ्ट हैंड पेट पे इसलिए कि जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट आपका भीतर जा रहा है, ठीक है ना।
ये चेक करने के लिए है बच्चों। और दूसरा चेक करना ये है कि श्वास छोड़े, पेट भीतर गया, होल्ड किए, फिर श्वास भरे, चेस्ट में भी श्वास आया, पेट में भी श्वास आया। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड पेट पे रख लिए, श्वास को छोड़े। अब बच्चों पेट पे हाथ, हाँ आप में से जो लोग अभी नाश्ता करके आए हो, भोजन करके आए हो, वो इसे मत करना, ठीक है ना, क्योंकि कपालभाति हमेशा खाली पेट ही करना है। ठीक है, और जिनका कब्ज है, जो पॉटी नहीं गए, जिनका पेट साफ नहीं हुआ, वो थोड़ा गुनगुना पानी पी ले, फिर करे। और 3 आसन जो मैंने सिखाए थे, त्राटक और इन सब से अलग 3 आसन याद है ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। जिनको अभी भी सुबह पेट साफ नहीं होता है, वो 10 से 15 बार शरीर को खूब खींचेंगे ताड़ासन मुद्रा में। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, साइड साइड जो बेंडिंग है, 10 से 15 बार साइड साइड बेंडिंग। और फिर कटी चक्रासन जो पूरा शरीर को ममोड़ने वाला है। तो ये बच्चों आप सभी को हमने पहले भी बताया हुआ है कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, इसे करने के बाद ही आप वॉशरूम जाओ। और पानी कैसे पीना है बैठ करके, तो उकरू बैठ के पीना है, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस प्रकार से बैठ के सिप सिप करके 1 ग्लास, सवा ग्लास। आप छोटे बच्चे हो, आपकी अभी 14 साल से कम एज है, तो आप 1 ग्लास भी पियोगे सुबह सुबह तो बहुत है। और बच्चों क्रियाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे फायदा वाला क्रिया है, उसे कहते हैं वमन, कुंजल क्रिया आजकल इसका एक अपग्रेडेड नाम है। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कुकरू बैठ गए और हल्का गुनगुना पानी और उसमें हल्का सा नमक, जिनका हाई बीपी होता है उनके लिए नमक, सॉल्ट नहीं लेना है, 1.5-2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, मतलब 1 से सवा लीटर तक पानी, हम बड़े लोग 1.5 लीटर तक पानी पीते पीते फिर 3 उंगलियों, 2 उंगलियों को मुंह में डालकर वोमिट कर देते हैं। आप कभी नेट पे वमन क्रिया या कुंजल क्रिया देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी कुशल योग शिक्षक के गाइडेंस में इस चीज़ को करते हो तो जो स्टमक में कफ जमा है ये सारी निकल जाती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तरह से बहुत सारी समस्याएं, जो भोजन किए गए तेल, जो बहुत देर तक आप कुछ नहीं खाए, जो पित्त के प्रॉब्लम होते हैं, समस्या होती है, जो आगे चल के चीज़ों को बढ़ाएंगे, वो सब क्लीन हो जाएंगे, बॉडी कंप्लीट डिटॉक्स होने लगेगा। और जिनको और एडवांस रूप में होता है उन लोगों के लिए रहती है एक तरह से समझो कि लघु शंख प्रक्षालन। खूब पानी पिए, ये 3 आसन के बाद और भी 3 आसन है, उसे किए, वॉशरूम गए, इसमें 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी के फिर वॉशरूम गए, फिर 1.5-2 ग्लास पानी पी के वॉशरूम गए। तो बच्चों लघु शंख प्रक्षालन से आप अपने शरीर को क्लीन रखोगे। स्वामी शिवानंद जी के यहाँ जो शिवानंद योगा है, अगर केरला में या ऊपर ऋषिकेश में, इन सब जगहों पे जाओगे तो वहाँ सुबह सुबह षटकर्म क्लास होती है पहले, उसके बाद फिर योग के आसन होते हैं। हर कोई ट्रेडिशनल योगा में सबसे पहले षटकर्मास पे ध्यान देता है। बट बच्चों ये भारतीय संस्कृति और इन सब में है। अगर और कहीं विदेश और ये सब में देखोगे, वो लोग षटकर्म करें ना करें, योग क्लास आजकल तो सेंटर्स है, क्लास में आए और सीधे आसन करना शुरू हो गए, फिर थोड़ा सा प्राणायाम किए, नहीं भी किए, आसन में ही पसीने निकल गए तो वो प्राणायाम ही नहीं करते, और ध्यान तो बाहर की चीज़ हो गई है उनके लिए। एक तो ध्यान लगता नहीं है, मन शांत नहीं होता। तो बच्चों आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप कपालभाति। चलो सभी कमर गर्दन सीधी, जो यूं बैठ गए, जो ऐसे हो रहे हो, चलो लेफ्ट हैंड रख लिए पेट पे और श्वास को छोड़े। और ज्यादा बेनिफिट कपालभाति का लेने के लिए डीप एक्सेल एंड होल्ड। अब रोकने की आवश्यकता श्वास को नहीं है, पूरा श्वास छोड़ दिए, पेट भीतर है, धीरे 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 श्वास को भरने दो। बेनिफिट आपको इसी में मिलेगा, ऐसे नहीं कि ठीक है ना, इसमें या कोई पूरा शरीर ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो सही तरीका नहीं है। आपको कपालभाति से खूब बढ़िया से बेनिफिट लेना है
तो सबसे बढ़िया तरीका है, सांस छोड़े डीपली, फिर धीरे धीरे श्वास आने दे। आपको एक बार बताए थे ना कि जैसे हथेली को मुट्ठी बंद कर दिए और जब मुट्ठी खोले तो देखोगे कि ब्लड सर्कुलेशन गुलाबी पिंक थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है। तो जब आप डीप सांस छोड़ के रुकोगे तो वही हो रहा है। और एब्डोमिनल, ये नेवल है, नाभि, नाभि से निचला हिस्सा जो एब्डोमिनल का है, इसे खूब भीतर इनहेल करने वाला सिस्टम है। ठीक है, चलो कपालभाति एक बार और, एक और राउंड करो। अनेकों फायदे हैं बच्चों कपालभाति से। भारत में जो आज के बहुत फेमस परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी हैं, उन्होंने जब कैंप लगाते थे 2004, 2006, 2010, 2014, 15, इस समय तो वो पूरा 2009 से 12 से लेकर के 15 तक पूरे देश भर में जगह जगह कैंप लगाए, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने कपालभाति सिखाया, बताया, कराया। तो कपालभाति से अनेकों महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए, कई सारे लोगों के वजन कंट्रोल हो गए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अपडेट हो गया, सुबह सुबह उठने की उन्होंने आदत लगा दी। तो एक तरह से कपालभाति बहुत ही बेनिफिशियल है, सही तरीके से करते हैं तो। बट बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ना घड़ी देख के कपालभाति करना है, ना गिनती करके कपालभाति करना है, ना काउंटिंग के साथ कपालभाति करना है। कपालभाति जब आपका मन कहा कि हाँ थक रहे हैं तो रुक जाओ, और 3 से 5 राउंड बहुत है। ऐसा नहीं कि पार्क में गए, देखिए एक अंकल जब आप कुछ योगा आसन करना शुरू किए कपालभाति कर, जब आपका 1 घंटा हो गया तब भी वो कपालभाति कर रहे हैं, तो वो बच्चों नुकसान करता है। हर चीज़ों का एक लिमिट होता है। चलो कपालभाति हो गया। इसके बाद दूसरा त्राटका, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं। चलो त्राटका सभी देखो ध्यान से कि हम आंखों को एक तो बड़ा, और सबसे पहले बच्चों त्राटक से पहले आंखों की एक्सरसाइज कर लो, जिस पे ध्यान नहीं देते हो। जो चश्मा पहने हैं वो खोल लो, सुनो ध्यान से, हाथ को खूब गर्म किए और इतना गर्म किए कि हथेली आपको गर्माहट फील होने लगी, और फिर धीरे से आंख बंद किए, आंखों को पूरा सटने दे गर्माहट, और फिर धीरे से आंखों को खोले। अब खूब गर्म करो अच्छे से, दोबारा 5 बार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जोर जोर लगा के कर रहे हो, बहुत अच्छा। चलो अब आंखों के जो ब्लड सर्कुलेशन है आईज वाले एरियाज के, हम लोग फेस योगा कराते हैं। इसके लिए दोनों हथेली को, ये है ना चूटी काटना है ना अंदर घुसाना है, ये यूं करके ऐसे ऊपर वाले उंगलियों पे दिए, ये इस पे दिए, यहाँ से नीचे दिए, ये आंखों के नीचे यूं हथेली दिए, और मुस्कुराए। जब ये कर रहे हैं तो मुस्कुराए। तो ये क्या है बच्चों कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो गई। आंखों को खोल लिए। अब बच्चों चश्मा जिनका लगा है वो पहन लें, और अब आंखों को खूब बड़ा सा खोलें और टाइटनेस के साथ बंद किए। खूब बड़ा सा खोलें और टाइटनेस के साथ बंद किए। मुस्कुराहट बनी रहेगी आपकी। खूब बड़ा सा खोले, टाइटनेस के साथ बंद किए। अब ऊपर देखना है, कंप्लीट अप और कंप्लीट डाउन, जितना ऊपर देख सकते हैं देखें, और नीचे पूरा अप ऊपर देखें, ऐसे जैसे हम ऊपर ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं, और नीचे ऐसे देखें जैसे हम धरती के नीचे नजरें ले जा रहे हैं। पूरा ऊपर पूरा नीचे, अप डाउन, बहुत फास्ट ले जाओ कि सोचो कि जैसे हम हाथ अप डाउन करते हैं तो कैसे हथेली में एक गर्माहट ऊर्जा आ जाती है, वैसे आंखों का तो 20-30% ही पार्ट आगे है, पीछे तो बड़ा सा गोल बना है। सबकी एक्सरसाइज हो जाए, अंदर जितनी उसमें नसें नाड़ियाँ सब जुड़ी हुई है उसकी एक्सरसाइज हो जाए, अप डाउन अप डाउन। अब फिर आंखों टाइटनेस के साथ बंद रखो, धीरे से आंखों को खोलो। अब थोड़ा सा आंख बड़ा खोलकर कंप्लीट राइट, और राइट ले जाके जितना राइट ले जा पा रहे हो ले जाओ, और कोशिश करो कि रोकने का, आंखों को बड़ा खोलकर। फिर धीरे से वापस, फिर धीरे धीरे कंप्लीट लेफ्ट, जहां तक नजरें जाएं, आंखें बड़ी खुली हुई ले जा रहे हैं। अब यही चीज 8 से 10 बार और करो। कंप्लीट राइट,
लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर रिलैक्स, फिर से हथेली को खूब गर्म करो। जो हरा साग सब्जी नहीं खाए, जो दूध नहीं खाए, जो अच्छे से न्यूट्रिशन पे, डाइट पे बच्चे ध्यान नहीं दिए, उनको ही ज़्यादातर चश्मा लगा हुआ है। जो बिस्किट खा के, जो मैगी खाकर और चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उन सब चीज़ों को खाए हो आप, तब चश्मा आपको लगा है, या कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है तभी आपको चश्मा लगा है। टीवी ज़्यादा देख लिए, मोबाइल, कोविड में अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो क्लास 1, 2, 3, 4 में हैं, जिन्होंने कोविड का 1-1.5 साल समय बिताया फ़ोन और टीवी और लैपटॉप पे, उनको भी बहुत सारे लोगों को चश्मा लग गया, जिनके पेरेंट्स को भी चश्मा नहीं लगा है, ना माता जी को है ना पिताजी को, बट बच्चों को चश्मा लगाना पड़ रहा है। चलो अब देखेंगे राइट कॉर्नर अप लेफ्ट कॉर्नर डाउन, मतलब राइट अप लेफ्ट डाउन, पूरा राइट अप और लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, फिर आंखें बंद, फिर लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट कॉर्नर अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। ये फिर से 10 बार राइट, 10 बार लेफ्ट डाउन, राइट कॉर्नर अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, फिर लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, फिर ऊपर कंप्लीट अप कंप्लीट डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर आंखें टाइटनेस के साथ बंद और हथेली को गर्म करते रहो। जब हथेली थोड़ी गर्माहट उसमें आ जाए, फिर धीरे से बंद आंखों पे लगाओ और अब रिलैक्स दो। तो बच्चों इसी प्रकार से जब भी आप कुछ करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, तो ऐसे नहीं कि हमने कहा कि साइड बेंड होके रुक जाओ, तो आप बस इतना जितना हुआ रुक गए। अगर आप अच्छे से साइड बेंड होकर के रुकोगे, तो जब स्ट्रेच किए, होल्ड किए, जितना जा सकते हो अपनी क्षमता है किए, तो आपके साइड मसल्स, हैमस्ट्रिंग, स्पाइन, सभी को पता चला। लेकिन बस आप ऐसे हो गए और यूं किए हैं तो कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। तो जिन लोगों ने आंखों के अच्छे से एक्सरसाइज को किया, उनकी आंखें एक्टिव हो गई, वो अब जब कुछ पढ़ेंगे देखेंगे तो उनकी आईज एक तरह से रिजुविनेट हो गई। कैसे? आप सुबह सुबह टूथब्रश करके ब्रश करके आए, तो जो भी जर्म्स और चीज़ें लगी थी दांतों में, जो हल्के कल दिन भर खाए पिए रहे, जीभ पे टंग क्लीन लिए, तो वो जो भी डस्ट पार्टिकल और चीज़ें आई वो सभी क्लीन हो गई। उसी प्रकार से आंखों में। और बच्चों आपको पता है आंखों को धोना कैसे है? आंखों में पानी कैसे डालते हैं? देखो आप लोग नहीं जानते होगे, जिनको मान लो यहाँ साइड में कांची सा रहता है, हल्का सफ़ेद सा कुछ भी इस तरह के, तो थोड़ा सा भी, तो उनको क्या करना है, सुबह सुबह जब ब्रश करोगे तो पूरा मुंह में पानी भर लो। पानी मुंह में डालते गए पूरा, इतना कि पूरा मुंह भर जाए, और फिर पानी भरने के बाद जब यूं करोगे ना, तो सारे मसल्स जो अंदर के जितने कचरे जमे रहते हैं वो निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मुंह में पानी भरने के बाद हाथ में आंखों को लेके खुली आंख में पानी मारो। क्या करते हो आप लोग? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके पानी मार रहे हैं। तो 2 से 3 बार पूरा मुंह में पानी भर के आंखों को खोलकर फिर हल्के हाथों से पानी मारो। और जब आप योगा सेंटर में आओगे या कहीं नेचुरोपैथी सेंटर में, या फिर जब सटकर्म करोगे, तो जल नेति पॉट जो होता है वो जब देंगे, उसके साथ एक आई वाश कप होती है जिसमें गुलाब जल या त्रिफला के साथ पानी को तैयार किया जाता है। आंखों में जिनको भी कोई समस्या होती है तो वो पानी उस कप में ऐसे लगा के यूं इस प्रकार से करते हैं और आंख खोलते बंद करते हैं। ठीक है, वो एक तरह से ट्रीटमेंट वाला पार्ट हो गया है। तो बच्चों आंखों में पानी मारना सीख लो, आज से कभी भी आंखों की समस्या क्लीन नहीं होगी। और आपको पता है सुबह सुबह अगर लार लगाते हैं, टीवी में या बहुत सारे कहीं कहीं देखे होंगे कि सुबह का मुंह का लार भी आंख में लगाते हैं, वो भी फायदा करता है, डिपेंड करता है कुछ कुछ समस्याओं को लेकर के। चलो आइज के लिए हो गया त्राटक, कपाल भाती हो गए। अब
क्या करना था, पूरे बॉडी का एक नॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल बेसिक फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिए। जैसे कहीं कोई वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, योग शुरू कर रहे हैं, आसन शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले बॉडी को पता चलना चाहिए कि हाँ कुछ एक्सरसाइज हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेक, गर्दन को मूवमेंट करते हैं। क्योंकि आगे ज़्यादा इसलिए नहीं झुकाते, दिन भर आप हर चीज़ में आगे करते रहते हो। कोई ऐसा काम बताओ जिसमें सिर पीछे देख रहे हैं, गर्दन पीछे जा रही है ऊपर देखने के बजाय, और ऊपर तो देखना पड़ता ही नहीं है। आजकल किचन में भी लोग काम करते हैं, महिलाएं, तो जो पहले ऊपर छीका पे कुछ लटका देते थे कि घर में जो बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो पालते थे, पालतू जानवर है कोई, वो खाना न ले ले, इसलिए ऊपर रखते थे। अब तो घर आंगन से लोग फ्लैट और एक छोटे से बॉक्स की तरह आ गए हैं, वैसे में जानवर भी नहीं है, पेट्स भी नहीं है। लेकिन किचन में सुविधा के लिए क्या किए, जो हाथ उठता था कुछ रखने के लिए, वो अब सारे अंडर द टेबल। सब जितने मॉडर्न के किचन आ रहे हैं, कुछ भी ऊपर की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चों, आपको हाथ का एक्सरसाइज तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो गर्दन वहाँ भी उठती थी, शोल्डर उठता था, तो पहले नेक की एक्सरसाइज, फिर ग्रीवा संचालन, शोल्डर और मूवमेंट। तो 2 से 3 बार ठुड्डी को यहां सांस छोड़ते हुए चिन्ह को लगाओ, फिर धीरे से वापस, अगेन, फिर वापस, अगेन। चलो अब 3 बार आगे किए तो 5 बार पीछे करना है गर्दन को। कुछ बच्चे बहुत ही स्थिरता से स्थिर होकर बैठे हैं, और अच्छी बात है, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, स्माइल नहीं है। तो बच्चों, जब तक हम बैठे हैं, मुस्कुराते हुए सारी चीज़ों को करो। चलो अब स्ट्रेच। सिर को पीछे लिए और हल्का स्ट्रेच। अब बच्चों, यहाँ जिनको भी थोड़ा सा गर्दन में दर्द रहता है, लगता है कि गर्दन कर सा रहा है, तो वो 3 उंगलियों को लो, यहाँ सिर के पीछे रखो और हल्का सा स्ट्रेच दो, फिर दूसरे हाथ से स्ट्रेच दो। गर्दन की प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए ये 5 एक्सरसाइज नेक की आप जरूर करो। फर्स्ट, बैक स्ट्रेच, जितना पीछे जा सकते हैं स्ट्रेच दो, 3 फिंगर्स से स्ट्रेच करते हुए, 5, 4, और ज़्यादा होल्ड करने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कान जो है इसे कंधे से लगाना है 5-5 बार। श्वास छोड़े, स्ट्रेच, होल्ड, श्वास छोड़े, स्ट्रेच, 5, 4, 3, 2, 1। फिर श्वास छोड़े, जितना करना जा रहा है जाने दें, उसके बाद थोड़ा खींच कर रखें, स्ट्रेच दें, यहाँ आपको फील हो हल्का स्ट्रेच। फिर दूसरी तरफ, 5, 4, 3, 2, 1, इसे 5 बार। तीसरा जो एक्सरसाइज है, ठुड्डी और चिन दांत को फिक्स कर लिए, और जितना गर्दन जा सकता है जाने दें। फिर ये तो चला गया, अब हल्का सपोर्ट दे दो, फिर वापस सेम गिनती 5 के क्रम में, 5, 4, 3, 2, 1, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस, फिर दूसरी तरफ, वापस। ये तीसरा हो गया। चौथा जो है बच्चों, वो ग्रीवा जो अर्ध चक्र घुमाते हैं गर्दन, यहाँ हाफ लिए, अब धीरे 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 बोथ साइड स्ट्रेच, और फिर स्लो स्लो वापस। फोर्थ, ठीक है। और फिफ्थ बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 फिंगर्स को लिए नेक पे और बैक स्ट्रेच करते हुए कम से कम 20 सेकेंड से 30 सेकेंड, और धीरे धीरे हाथ भी नीचे जा रहा है, गर्दन भी पीछे जा रहा है हथेली से। इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी हो गई। गर्दन सीधा था, 3 उंगलियों को लिए दोनों हाथों से, फिर धीरे धीरे स्ट्रेच ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद बच्चों, हथेली मुट्ठी को बनाएं, ये नॉर्मल, और हल्का सा अप करने का प्रयास, सिर से दबाने का प्रयास,
मतलब सिर को हम प्रेस कर रहे हैं, गर्दन को उठा रहे हैं, या इस प्रकार से ले सकते हो। जब मुट्ठी रख रहे हैं तो गर्दन आगे की तरफ और हल्का प्रेस अप। तो ये जो 5 एक्सरसाइजेज हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद ये जरूर करना कि आपने पीछे किया तो एक एडजस्टमेंट के लिए इन 5 से गर्दन को आपको बड़ा आराम सा रहेगा, कोई जल्दी समस्या नहीं आएगी। दूसरा बच्चों, हथेलियों के लिए शोल्डर, ये करने के बाद फिर आप सभी को सूर्य नमस्कार करना है। और आज मैं आसन के नाम बोलूँगा, आप देखेंगे, करेंगे, बताएंगे कैसे होता है, मैं उसे गाइड करूँगा, बोल करके आपको वो आसन सही तक पहुँचना है। सबसे पहले शोल्डर का कंप्लीट कर लेते हैं। हथेलियों का अब ख्याल रखने के लिए, मान लो ये 5 उंगलियां हैं, इनको थोड़ी सी पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, और ये जो बाजू है ये बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसा नहीं कि यूं मोड़ के रखे हो हाथ। पहले बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर, और जब हाथ सीधा कर लिए तो पीठ, रीढ़ की जो हड्डी है वो पीठ भी सीधा हो गया। अब स्ट्रेच किए अपनी तरफ, होल्ड किए और धीरे 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 ऊपर की तरफ ले गए, फिर धीरे से वापस। दूसरे हाथ से, यहां देखो खिंचाव थोड़ा थोड़ा आ सकता है, दूसरे हाथ से चारों उंगलियों को स्ट्रेच किए, श्वास भरे, धीरे से पूरा ऊपर स्ट्रेच। चलो दोनों हाथ से 3-3 बार, एक एक बार कर दिए, 2-2 बार और। श्वास भरे, स्ट्रेच अप, फिर डाउन, फिर दूसरे हाथ से श्वास भरे, स्ट्रेच अप, फिर डाउन। बहुत बढ़िया। अब बच्चों शोल्डर, एल्बो मिलाए, पूरा श्वास भरते हुए। अब बच्चों श्वास भरना बहुत जरूरी है, लंग्स में, डायफ्राम में जितना श्वास वायु भरेगा उतना चेस्ट एक्सपैंड होगा। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन, यहां जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाओ, 5 बार करेंगे। फिर मिलाए एल्बो, चलो 5 टाइम्स करो इसे। 2 हो गया, 3, पूरा श्वास भरे, 4, करो करो रिपीट, रुक गए कुछ लोग, 5। चलो अब बच्चों, अभी तो श्वास भर के नीचे से ऊपर की तरफ ले गए, अब बच्चों ये रिवर्स होगा, पीछे से ले गए पूरा एल्बो ऊपर, खूब ऊपर, इस प्रकार से, फिर सामने हथेली को मिलाते हुए। चलो रिवर्स 5 टाइम्स। अब देखो ये जो है शोल्डर रोटेशन, इसे करने वक्त बहुत सारे लोगों को अंगड़ाई आ सकती है, लग रहा है कि वो सोने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, शोल्डर जा रहा है। तो जिनकी नींद पूरी नहीं टूटी है वो अब इसके बाद टूट जाएगी, वो प्रेजेंट में आ जाएंगी, निद्रा चली जाने वाली ये एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों करते हैं ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार। शिवानंदा योगा आप कहीं भी लिखोगे, चीज़ों को देखोगे गूगल पे, इंटरनेट पे, तो ये 12 स्टेप के सूर्य नमस्कार आ जाते हैं। ये सूर्य नमस्कार ही ट्रेडिशनल योग में कहते हैं। तो उन सभी 12 स्टेप के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जहां स्पेस है, और पैरों के पंजों को इस प्रकार से मिलाओ कि अंगूठा लगा रहे, बिल्कुल सीधे खड़े हो। खड़े होने के बाद कमर, शरीर, चेस्ट एक लाइन में, ऐसा नहीं कि कमर आपका पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, बिल्कुल स्थिरता के साथ। उसके बाद नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ को मिलाए। अलग अलग मंत्र भी हैं बच्चों सारे, जैसे ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, रविये नमः, हर आसन के अलग मंत्र हैं, बट अभी आपको आसानी से याद हो जाए इसके लिए स्टेप के साथ नाम का ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग, श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है। प्रणाम मुद्रा में सभी खड़े हो गए। अब दोनों हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, इसे कहते हैं प्रणाम मुद्रा। जो था ये हो गया आपका स्टेप 1, प्रणाम आसना, नमस्कार आसना। फिर स्टेप 2, श्वास को भरते हुए
शरीर को पीछे दोनों हाथ को उठाए, हल्का बैकवर्ड बेंडिंग जितना कर पाते हैं, वो हो गया स्टेप 2 उत्तानासना। फिर स्टेप 3 पादहस्तासना, मीन्स दोनों हथेली जो है उसको पैरों के पास जमीन पे रखना है। यहाँ पे बच्चों कोशिश करना कि घुटना जो है वो ना मुड़े, और जिनके हाथ जमीन तक नहीं जाते हैं वो हल्का सा घुटना फोल्ड करके जमीन टच करें। नेक्स्ट स्टेप, एक पैर पीछे ले जाओ और जितना पीछे ले जा सकते हो, और अश्व संचालासना, घोड़ा हॉर्स जैसे होता है ना पोस्चर, अश्व संचालासना। एक दोनों हाथ और एक पैर आगे ही है एक लाइन में, बाकी दूसरा पैर पीछे की तरफ चला गया, कमर से झुके हुए हैं, चेस्ट अप आ गया, अश्व संचालासना। नेक्स्ट, दूसरे पैर को भी अब पीछे, दोनों पैर को एक साथ ले गए और कमर इस प्रकार से एक पर्वत की भांति बनी है, इसका नाम है पर्वत आसना, माउंटेन पोज। आप लोग क्लासरूम में और आसपास सभी एक साथ हो तो थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना कि बच्चों अगल बगल आपके पास स्पेस है। माउंटेन पोज से ही मैं आपको शुरुआत में बताया था, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऐसे सारे आसन के बेनिफिट्स हैं। माउंटेन पोज के बाद इस प्रकार से आप रहोगे, आओगे, जिसे कहते हैं दंडवत प्रणाम, ठीक है, अष्टांग नमस्कार। जैसे कैसे भगवान जी के पास पूरे लेट के प्रणाम और नमस्ते दंडवत होते हैं, तो वो माउंटेन पोज के बाद अष्टांग नमस्कार। इस वक्त जो है श्वास को रोक लेते हैं, माउंटेन पोज में श्वास छोड़े हुए थे, श्वास रुकती है। फिर अगेन भुजंगासन, इसके बाद स्नेक पोज, कोबरा पोज में चले जाते हैं, भुजंगासन। भुजंगासना के बाद फिर से माउंटेन पोज, पर्वतासन, और पर्वतासन में रुके, स्ट्रेच किए खुद को थोड़ा सा। फिर पर्वतासन के बाद एक पैर जो पहले ले गए थे उसी पैर को दोनों हथेलियों के बीच में, या स्ट्रेचिंग बढ़ानी है तो दोनों हथेलियों के साइड में रखकर आ गए अश्व संचालासना में। फिर जो पीछे के पैर थे उसे भी ले आए सामने दोनों हथेली के साथ, और अब फिर आ गए किस पोजीशन में, तो पादहस्तासना। और इसके बाद फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर किए, बैकवर्ड बेंडिंग, और फिर आ गए उत्तानासना में, फिर आ गए नमस्कार मुद्रा। चलो इस बार और सभी स्कूल जिनके बच्चे देख रहे हैं, जिनके पास स्पेस अवेलेबल है, वो खड़े हो जाओ और थोड़ा गैप में रहो, आप अगर हॉल में हो, और जरूर से दिखाओ कि आपके मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप उस आसन को कर भी रहे हो और उसके बेनिफिट हैं, और इसको अपने जीवन में ढाल लो। बाबू शिवानंद जी से ही स्वामी सत्यानंद जी सीखे और योगा गुरु लोग सीखे, बाबा रामदेव जी या जो भी योग में आए, भारत के एक ऐसे महान गुरु का नाम है शिवानंदा योगा, स्वामी शिवानंदा सरस्वती। खोल के देखना, जो खुद डॉक्टर थे, उस वक्त डॉक्टर थे विदेशों में कई जगह, वो एमबीबीएस और उस वक्त के एमबीबीएस थे, बहुत पुराने। उनके योग को, रिसर्च पेपर को आज पूरी दुनिया मानती थी। अब जब से श्री रविशंकर जी, मोदी जी, बाबा रामदेव जी, इन लोगों ने योग दिवस मनाया तो अब पूरा विश्व इसको एक्सेप्ट किया। तो गैप इतना रखना कि 6 फीट का रहे, बहुत अच्छा। चलो सभी गैप में हो, अब एक जगह दोनों पैर खड़े हैं नमस्कार मुद्रा में, स्टेप 1 प्रेयर पोज। चलो अब प्रेयर पोज में श्वास को बैलेंस करते हैं, खूब लंबा गहरा श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, एक नॉर्मल प्रेयर ब्रीदिंग में आ गए। मंत्र किया जाता है उच्चारण, इसलिए इसका ये प्रणाम आसन का है कि भगवान सूर्य को, नाम ही है सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, तो प्रणाम मुद्रा में। इसके बाद स्टेप 2 पूरा श्वास भरना है, ठीक ना, पूरा श्वास भरे, चेस्ट एक्सपैंड हुआ, जितना श्वास भर सकते हो भरो, गर्दन बहुत ज्यादा पीछे मत ले जाना, जितना शरीर जा रहा है उतना ही। और श्वास छोड़ते हुए स्टेप 3 दोनों हाथ जितना जमीन पे जा सकता है, घुटना कोशिश करो ना मुड़े, और पीठ को नीचे जाने का भी एक तरीका है। आप लोग पीठ में हंच ना बनाओ, पीठ में ऐसे हंच बना के नीचे मत जाओ, ऐसे सीधा जितना नीचे जा सकते हो, उसके बाद फिर हाथ जमीन पे। स्टेप 3 पादहस्तासन। जरूरी नहीं है हर किसी का जमीन पे हाथ लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो गारंटी के साथ हाथ जमीन पे लगने लगेगा। अब
स्टेप 4, थोड़ा सा घुटना मोड़ के हाथ जमीन पे टच कर दो, दोनों घुटना फोल्ड करो, हाथ सभी का लग जाएगा, कोई झटके से मत झुकना, और एक पैर को पीछे ले जाओ जहां तक जा सकता है, स्ट्रेच करना है, अश्व संचालासन। चलो कुछ लोगों को दिखा दूं। अब अश्व संचालासन जो नहीं जमीन को टच कर पाए, ठीक है, वो हाथ को रखें और एक पैर जितना पीछे ले जा सकते हैं, और जिनको अपनी स्ट्रेचिंग बढ़ानी है वो पैर और हाथ को बराबर लेवल पे रखो और थोड़ा सा और आगे करो। अब यहाँ घुटना पीछे उठ गया, कमर है, चेस्ट अप कर दिए, घुटना बाहर गए थोड़ा, फिर आगे, फिर जितना चेस्ट अप, तो स्ट्रेच भी हो गया, अश्व संचाल आसना। अब माउंटेन पोज पहले देख लो, इसी पोस्चर में कैमरा की तरफ देख रहे हो तो माउंटेन पोज में घुटना स्ट्रेट होके, पीठ, कंधा और शोल्डर जितना अंदर खुद को खींच सकते हो, दूसरा पैर पीछे किए। अब पीछे जब पैर किए तो थोड़ा सा सामने ले आओ कि एरी जमीन पे रहे, एरी ना उठे, हो गया। उसके बाद जितना कंधे को पीछे खींच सकते हो खींचो कि हथेली, पीठ, कमर बिल्कुल एक स्लाइड हो जाए। ये हो गया माउंटेन पोज, पर्वत आसना। और अब पैर थोड़ा सा पीछे करके शुरुआत में केवल घुटने रखे और पेट नहीं रखना है बच्चों, कमर हल्की उठी रहेगी और चेस्ट और चिन, दाढ़ी, ठुड्डी और दाढ़ी, जो दंडवत प्राणायाम। और इस वक्त माउंटेन पोज में श्वास छोड़ दिए थे, यहां पे श्वास रोक लिए और यहां श्वास रोक के अब यहीं से फिर श्वास को भरते हुए कंप्लीट भुजंगासन। अब भुजंगासन के भी अलग अलग प्रकार मैंने बताया था, एक इस प्रकार से कर सकते हैं, एक यूं है, एक कंप्लीट अप है, तो भुजंगासन। फिर से माउंटेन पोज, फिर भुजंगासन में श्वास भरे, अब यहां श्वास छोड़ दिए, फिर उसी पैर को उठाए या दूसरे पैर को उठाए और ले आए अश्व संचालासन में, ठीक है। फिर यहां से श्वास भरे थे अश्व संचाल में, अब यहां श्वास छोड़ दिए और फिर हाथ जमीन पर लगाए, फिर घुटने की तरफ, और फिर यहां से बैकवर्ड बेंडिंग जितना आपके सक्षम है, फिर बैकवर्ड बेंडिंग के बाद प्रणाम। चलो बच्चों, इस बार आप सभी काउंटिंग के साथ करो। देखो, हाफ राउंड 12 स्टेप हुआ, मतलब हाफ राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। एक पैर से, राइट पैर से किए 2 बार संचालासन, फिर अगले 12 स्टेप में होगा 1 राउंड कंप्लीट। मतलब अगर हम कहते हैं कि 10 राउंड करो, मतलब 20 सेट करनी है। और बच्चों 5 से 6 सेट के बाद डेफिनेटली आप स्वेटिंग, पसीना, ठंड में भी पसीना आ जाए, ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। स्टेप 1 प्रेयर पोज, स्टेप 2 श्वास भरे, बैकवर्ड बेंडिंग, सभी एक साथ। स्टेप 3 श्वास छोड़े, डाउनवर्ड, पूरा श्वास छोड़कर दोनों हाथ जमीन पे, सभी एक साथ। स्टेप 4 एक पैर पीछे, श्वास भरते हुए अश्व संचालासना, चेस्ट अप। स्टेप 5 दोनों पैर पीछे, पर्वतासना, माउंटेन पोज, पर्वतासना, बहुत बढ़िया। स्टेप 6 दोनों घुटना जमीन पे, चेस्ट और ठुड्डी जमीन पे, अष्टांग नमस्कार, दंडवत प्रणाम। स्टेप 7 सभी एक साथ भुजंगासन, स्नेक पोज, कोबरा पोज, दोनों चेस्ट उठ गया, कंधे से बाद हथेली सपोर्ट के कर। अगेन माउंटेन, पर्वतासन, दोनों पैर पीछे, कमर पूरा उठाए, अंदर की तरफ खींच रहे हैं खुद को, पर्वतासन। स्टेप 8 अगेन एक पैर दोनों हाथ के बीच में, 9 दोनों पैर सामने ले आए, कमर से उठ गए और पैरों को खींचे, 10 11 श्वास भरे, बैकवर्ड बेंडिंग, उत्तानासना, फिर प्रणाम, 12। तो ये बच्चों 12 स्टेप थे। चलो बैठ जाओ सभी। अब बच्चों जो शिवानंदा योगा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो आसन करते हो या प्राणायाम करते हो, किसी चीज की कंटिन्यूटी करने के लिए ही योग को बनाया था, कि आप एक
आसन में बैठ गए तो एक श्लोक भी दिया हुआ है इसमें, स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में जैसे आप बैठते हैं उसमें सुख की अनुभूति करते हैं, तब तक आप आसन में हैं। मान लो कोई पैरों को खूब मोड़ के बैठ गए और आराम से रिलैक्स है, लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 40-45 मिनट, जितने मिनट के बाद आपको दर्द होने लगे, जिसकी जितनी क्षमता, तब तक उसकी सुख थी। दर्द होना शुरू हुआ मतलब उस आसन में उसकी स्थिरता की सुख समाप्त होने लगी, तो फिर आसन चेंज। इसी प्रकार से जब आप माउंटेन पोज में या किसी भी आसन में जाकर के होल्ड करते हो तो वो स्ट्रेंथ देती है, आपको शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आप बना लोगे अगर ध्यान में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और शिवानंदा आसन, योगा आसन में भी प्राणायाम और मेडिटेशन वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हठ योग में और जो ट्रेडिशनल या रेगुलर योगा में आपको कराते हैं, तो इसमें चेंजेस नहीं है। बट इस सूर्य नमस्कार को आप सभी जरूर करो। ये ध्यान रखो, शिवानंदा योगा में आसना से पहले षटकर्म बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। बहुत सारे विदेशी लोग आज भी भारत आते हैं, केरला में और ऋषिकेश से सेंटर्स में, तो वो पहले षटकर्मास क्लिंजिंग करते हैं, फिर आसनास की तरफ जाते हैं। तो आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करना है। और जो स्पोर्ट्स में है जो बच्चे, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ाई में ध्यान अच्छा लगाना चाहते हैं, एकाग्रता चाहते हैं, तो उससे पहले ध्यान और मेडिटेशन कर लो, मुस्कुरा लो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, फिर हैप्पीनेस आए, फिर किसी चीज़ को करो। और जिस काम को जब करो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं रखो, इधर उधर सोचना विचारना नहीं है। बड़ा इजी वे में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलो सभी अब ध्यान में बैठ जाएं और समापन मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। समापन मंत्र से पहले मन फिर से शांत और प्रसन्न हो जाए, चेहरे पे खुशहाली रहे, मुस्कुराहट रहे। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बना लिए। सभी की सुख शांति के कामना वाली ही ये मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। रूट्स टू रूट्स के इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। हरि ओम।